हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा पौधा लेके आई हूँ और प्लांट का नाम है कैलेंचो। दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये पौधा इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से लगाया जा सकता है। इस पौधे की खास बात यह है कि ये बहुत ही कम लो मेंटेनेंस पर घर पे लग जाता है और जो लोग बिगनर्स हैं या फिर जिनके पास में टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है वो सैकुलेंट वैरायटीज़ के पौधे अपने घर पे लगाएं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। महीने में अगर आप एक बार भी अगर मेंटेनेंस कर लेते हैं तो ये पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस पौधे की केयर किस तरह से करनी है, इस पौधे के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लिए सॉइल किस तरह से हमें यूज में लेनी है, कौन सा पॉट हमें यूज में लेना है, वाटर हमें कितना देना है, उसके साथ में हमें फर्टिलाइज़र कितना देना है और हमें इसकी डिजीज़ से कैसे इसको रोक के रखना है और लाइट की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले पौधे से आप मिल लीजिए। दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये पौधा, इसकी जो लीव्स हैं काफ़ी हार्डी होती हैं और क्योंकि ये एक सेकुलेंट वैरायटी है इसलिए इसकी जो लीव्स हैं वो थिक होती हैं और फ्लैशी होती हैं। इस पौधे की मेंटेनेंस किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पौधे में दो वैरायटीज़ आती हैं। एक वैरायटी होती है जिसमें जो फ्लावर होते हैं वो सिंगल पेटल में होते हैं और दूसरी वैरायटी आती है जिसमें फ्लावर जो होते हैं वो डबल पेटल में होते हैं। अभी मेरे हाथ में जो पौधा है वो सिंगल पेटल वाला है और ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है वो डबल पेटल का है। तो सबसे पहले इस पौधे के बेनिफिट्स जान लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस में लग जाता है क्योंकि ये एक सैकुलेंट वैरायटी का पौधा है। दूसरा, इस पौधे को आप इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से लगा सकते हैं। और तीसरा इसका फ़ायदा है कि ये जो पौधा है वो टॉक्सिक एयर को अपने अंदर लेता है और उसको प्यूरीफाई करके देता है, इसलिए घर के एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पौधा है। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो भी इस पौधे के लिए हमें पॉट लेना है, अगर आप क्ले का पॉट लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने इसको प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको मिट्टी के पॉट में लगाएंगे तो मिट्टी का जो पॉट होता है वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे इसकी जो मिट्टी है उसको ऑक्सीजन अंदर तक मिलती रहती है। तो बेस्ट जो इसके लिए पॉट है वो मिट्टी का पॉट है। दूसरा, इस पौधे के लिए जो आपको मिट्टी यूज़ में लेनी है वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। तो अगर आपके यहाँ पर मिट्टी ऐसी है जो चिकनी है, लाइक काली मिट्टी जो होती है वो चिकनी मिट्टी होती है, तो ऐसी मिट्टी जो अपने अंदर काफ़ी सारा पानी होल्ड करके रखती है, उस मिट्टी में आप पर्याप्त मात्रा में रिवर सैंड मिला लीजिए। उससे जो मिट्टी है वो काफ़ी पोरस हो जाएगी और वेल ड्रेन हो जाएगी और आराम से आपका पौधा इस मिट्टी के अंदर सर्वाइव करेगा। मिट्टी के बारे में हम बाद में और भी बताएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोपागेशन की। प्रोपागेशन करने के लिए इसकी 3 मेथड है। पहला मेथड है कि आप इसको कटिंग से ग्रोथ कीजिए, जो इसका सबसे कॉमन मेथड है जिससे सभी लोग इसको लगाते हैं। आप अगर इसकी ब्रांच को यहाँ से अगर कट करके ले लेते हैं और इसको डायरेक्ट आप रिवर सैंड के अंदर लगा देते हैं, या फिर आपने जो भी मिट्टी इसके लिए सकुलेंट मिक्सचर भी आता है मार्केट में वो भी आप यूज़ में ले सकते हैं सॉइल के लिए, उसमें उसमें अगर आप इसको लगाते हैं बहुत इजीली ये ग्रो कर लेता है। लेकिन इस पौधे को लगाने के लिए आपको याद रखना है कि जब भी आप इस पौधे की कटिंग लें, कटिंग को आप 24 आवर्स के लिए रख दें। डायरेक्ट आप इसको ना लगाएं क्योंकि इसकी जो स्टेम होता है उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड होता है और अगर आप इसको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगाओगे तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप इसको 24 आवर्स के लिए ऐसे ही ड्राई एनवायरनमेंट में कटिंग को रख देंगे तो कटिंग के नीचे की साइड में एक फिल्म क्रिएट हो जाएगी, एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगी और इसकी वजह से ये जो पौधा है वो फंगस इन्फेक्शन से बच सकता है और 24 आवर्स के बाद में कटिंग को आप अपने पॉट में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे मेथड की। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका इसके क्या होता है कि इस पौधे के साइड साइड से छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकले हुए रहते हैं। ये प्लांटलेट्स जो होते हैं इनको आप यहाँ से निकाल के रिपॉट कर दीजिए। ऐसा करने से ये पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये भी इसका बेस्ट तरीका है प्रोपागेशन करने का। अब तीसरा मेथड क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे से सीड्स बनते हैं। सीड से भी आप इस पौधे को प्रोपागेट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन मेथड नहीं है और जनरली लोग इसको सीड से ग्रोथ नहीं करते हैं। सीड से ग्रोथ होने के चांसेस पूरे होते हैं लेकिन ये एक रिकमेंडेड तरीका नहीं है
क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरा आपको वाटर का और लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बेस्ट सॉइल में सीड सेव मेथड इसका नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि इस पौधे को कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो पौधा है वो एक सक्युलेंट वैरायटी है, इसलिए इस पौधे को इनडायरेक्ट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ब्राइट लाइट में आप इस पौधे को रखिए, ये अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन अगर आप इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। अभी मार्च का महीना आ गया है और मेरा ये पौधा अभी तक डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था, इसलिए इसकी जो लीव्स आप देख सकते हैं थोड़ी सी रेडिश होने लगी हैं, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो किनारों से जलने लग जाती हैं और लीव्स खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए अब मैं इस पौधे को थोड़ी ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। समर के सीज़न में विशेष ध्यान रखना है इस पौधे का, क्योंकि समर सीज़न में बहुत तेज़ लाइट होती है और इतनी लाइट को ये झेल नहीं पाता है। अब हम बात करेंगे कि इस पौधे को कितनी वाटर की ज़रूरत होती है। ये एक सेकुलेंट वैरायटी का पौधा है, इसलिए इस पौधे को वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा वाटर दे देंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो होने लग जाती हैं और धीरे धीरे खराब होके गिरने लग जाती हैं। इसलिए इस पौधे को ओवर वाटरिंग से आप बचाएं, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें रूट रॉट होने की संभावना हो जाती है। इस पौधे को जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो 15 to 29 डिग्री सेल्सियस का होता है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते हैं। ब्राइट लाइट इसके लिए सबसे बेस्ट है। अब हम बात करते हैं इस पौधे की ह्यूमिडिटी के लिए। ये एक ऐसा पौधा है जिसे डायरेक्ट सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं है और इस पौधे को बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों ही कंडीशन से हमें इस पौधे को बचाना है। अब बात करते हैं प्रूनिंग की। तो इस पौधे के अंदर जो भी पत्तियां इसकी खराब हो जाती हैं या सूख जाती हैं या येलो पड़ जाती हैं, उनको आप समय समय पे निकालते रहें। साथ में इसमें जितने भी फ्लावर लगते हैं वो डेड होने लग जाते हैं, उनको भी आप टाइम टाइम पे निकालते रहें, क्योंकि ये इसका न्यूट्रिशन पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है और इसकी वजह से इस पौधे की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ में कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि पेस्ट और डिजीज़ की। तो इसमें एफिड और मिलीबग्स का अटैक होता है, इसलिए हमें इनसे बचा के रखना है और महीने में एक बार हमें फंगिसाइड का इसके ऊपर स्प्रे भी करना चाहिए। दूसरी इसके साथ प्रॉब्लम होती है रूट रॉट की, जो अक्सर ओवर वाटरिंग की वजह से होती है, इसलिए इस पौधे को ओवर वाटरिंग से आपको बचाना चाहिए। तीसरी इसमें प्रॉब्लम होती है पाउडरी मिल्ड्यू की। तो इसके लिए भी आप इसमें फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से ये 3 प्रॉब्लम्स इसके साथ में अक्सर होती हैं, जिनसे आपको इनको बचा के रखना है। एक चौथी प्रॉब्लम जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी येलो लीफ होने की, वो ओवर वाटरिंग की वजह से होती है, या फिर आप पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं देंगे तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन दोनों कंडीशन से आपको इसको बचा के रखना है। और एक और प्रॉब्लम इस पौधे के साथ में होती है लेगी ग्रोथ की। अगर आप इस पौधे को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो ये जो पौधा है वो अपनी ग्रोथ को रोक देता है, इसलिए समय समय पर इसमें फर्टिलाइजर डालना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर का विशेष ध्यान रखना है जब भी आप सॉइल कंपोस्ट बनाएं इसका। एक तो मैंने आपको बताया था कि वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, दूसरा इसके अंदर पोटेशियम और फास्फोरस की आपको सही क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट देना है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो पोटेशियम और फास्फोरस की वजह से होती है। और जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। लीव्स की सुंदरता को बनाए रखने के लिए आपको इसमें सही मात्रा में नाइट्रोजन भी देना है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो लीव्स के लिए रहता है और ग्लोसी लीव्स आपकी दिखती रहे, इसलिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें सही मात्रा में फ्लावरिंग होती रहे, इसके लिए फास्फोरस और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप फास्फोरस और पोटेशियम कहाँ से दे सकते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनके लिए आता है मार्केट में एनपीके फर्टिलाइजर। एनपीके में कई वैरायटी आती हैं, जैसे 90-90-19 वाला आता है, 20-20-20 वाला भी आता है, 10-10-10 वाला भी आता है। इनमें से कोई भी फर्टिलाइजर आप लेके आएंगे और 1 या 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर डाल के आप इसके जो लीव्स हैं उन पे स्प्रे कर दीजिए और थोड़ा सा पानी आप मिट्टी में भी दे सकते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइज़र के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को नहीं देंगे। अगर आपने ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया तो इसकी जो लीव्स हैं वो जल जाती हैं, पौधा मर जाता है। इसका मैंने एनपीके का एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मेरे कुछ पौधे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में एनपीके देने की वजह से सारे पौधे जल गए थे, जो आप यहाँ पर ऊपर दिए हुए आई बटन में जाके देख सकते हैं। और दूसरा है, आप डीएपी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। डीएपी के 10 से 12 ग्रैन्यूल्स आप
इतने बड़े पॉट के अंदर देंगे तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें डीएपी भी नहीं देना है, 10 से 12 ग्रैन्यूल्स आपको बस देने हैं और देने के बाद में आपको इसको छोड़ देना है और 1 दिन के बाद में आपको उसमें पानी देना है। तीसरा, मैं आपको नेचुरल और घर में मिलने वाली चीज़ों से किस तरह से हम पोटेशियम और फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं वो बताती हूँ। सबसे ज़्यादा पोटेशियम अगर किसी में मिलता है तो वो होता है केले के छिलके। केले के जो छिलके हैं उनको आप पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए और गर्मियों के टाइम पर उस पानी को आप 8 से 10 घंटे के बाद में पॉट में डाल दीजिए। अगर विंटर्स हैं तो आप 24 आवर्स के बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में छिलके जब गीले रहते हैं तो जल्दी सड़ने लग जाते हैं। इसकी वजह से गर्मियों में आप 10 से 12 घंटे में वो पानी दे दीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ फॉस्फोरस आप अपनी किचन में से कहाँ से ले सकते हैं। आपके घर में किचन के अंदर काली मसूर या लाल मसूर की दाल है तो उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस होता है। जब भी आप ये दाल बनाएं तो 2-3 घंटे पहले आप इसको भिगो के रख दें। अब इसके अंदर जो पानी आया है उसको आप इस पौधे में दे दीजिए तो इससे फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और दूसरा, आपके घर में राजमा है उनके साथ में भी आप सेम कर सकते हैं। जो ड्राई मटर होती हैं उनके साथ में भी आप इसी तरह से डाल सकते हैं। इन दोनों तीनों चीज़ों में फॉस्फोरस की अच्छी क्वांटिटी होती है। इसके अलावा आप आलू के छिलके और ब्राउन राइस इनको भी आप भिगो के रख दें या इनका कंपोस्ट बना लें, उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर आप केलों के छिलकों को पानी में डाल के नहीं देना चाहते हैं तो जो केले के छिलके होते हैं उनको अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद में उनको मिक्सर में ग्राइंड कर लें और उससे जो पाउडर बना है उसको महीने में 1 बार इस पौधे के अंदर डाल दें। इस तरह से आप फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट को घर से भी इसकी पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पौधे की समर में किस तरह से केयर करनी है और विंटर में किस तरह से केयर करनी है। तो ये जो हमारा पौधा है इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। जिस भी एरिया में 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है उन लोगों को इस पौधे को इंडोर रख लेना चाहिए जब तक आपका टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री नहीं पहुंचता है। और विंटर्स में आप इनको आराम से आउटडोर रख सकते हैं, लेकिन विंटर्स में आपको वाटर का ध्यान रखना है। विंटर सीजन में आपको पानी काफ़ी दिनों के बाद देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में होती है और बहुत ज़्यादा इसका जो पानी है वो इसका जो पानी होता है वो जल्दी सूखता भी नहीं है। इसलिए विंटर्स में आपको वाटर का ध्यान रखना है और समर में आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है। और अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आप एक ट्रीटमेंट और कर सकते हैं। इस पौधे को आप 4 से 6 वीक के लिए डार्क जगह पर रख दीजिए जहाँ पर लाइट नहीं आती है और उसके बाद में वापस आप इसे ब्राइट लाइट के अंदर रख दीजिए। तो ऐसा करने से ये फ्लावरिंग अच्छे से करने लग जाता है। अब लास्ट में हम सॉइल कंपोस्ट की भी बात कर लेते हैं कि इसमें सॉइल आपको किस तरह से देनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको पानी होल्ड बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसलिए आप इसके अंदर ऐसी सॉइल लें जो वेल ड्रेन हो। लाइक अगर आपके यहाँ पर पीली मिट्टी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसमें सैंड मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो काफ़ी वेल ड्रेन सॉइल होती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर काली मिट्टी है जो अक्सर चिकनी मिट्टी में आती है, या फिर आपके यहाँ ऐसी मिट्टी है जो पानी को होल्ड करके रखती है, तो ऐसी मिट्टी के अंदर आपको इस मिट्टी के अंदर 50% तक रिवर सैंड मिलानी है। रिवर सैंड मिलाने से ये वेल ड्रेन सॉइल हो जाएगी और पानी ये आराम से निकाल देगी, इसलिए ये बेस्ट सॉइल होती है इसके लिए। दूसरा, इसके लिए याद रखना है कि जो भी आप पॉट यूज़ में लेंगे उस पॉट में एक ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार आपको ड्रेनेज बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपने ड्रेनेज होल नहीं बनाया, मिट्टी आप कितने भी वेल ड्रेन ले लें, अगर होल नहीं होगा तो पानी कहाँ से निकल के जाएगा। क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है और आगे समर आने वाली है, इसलिए जब आप इसकी मिट्टी प्रिपेयर करें तो मिट्टी में आप 40% तक सॉइल ले लीजिए और 30% इसमें रिवर सैंड मिलाइए और 20% आप कोकोपीट मिलाइए और 10% इसमें कंपोस्ट मिलाइए। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ में ले सकते हैं और आप काऊ डंग भी यूज़ में ले सकते हैं, बकरी का कंपोस्ट भी आप यूज़ में ले सकते हैं और आप लीफ कंपोस्ट भी यूज में ले सकते हैं। कंपोस्ट जो भी आपके पास है वो 10% आप इसमें ज़रूर मिलाएं। इस तरह से आप अपने कैलेंड्री प्लांट को अपने घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और वो बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है। इस पौधे का जो फ्लावरिंग पीरियड होता है वो होता है दिसंबर से लेके मार्च तक। मार्च एंड तक ये पौधा फ्लावरिंग देता है और उसके बाद में इसके फ्लावर धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। मैं ये वीडियो बना रही हूँ मार्च में बना रही हूँ, इसलिए अभी तक मेरे इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
मेरे पास जो पौधा है वो रेड कलर के फ्लावर का है, लेकिन इसमें कई सारे फ्लावर आते हैं। इसमें वाइट कलर का फ्लावर भी आते हैं, ऑरेंज भी आते हैं और भी तरह तरह के कलर्स के फ्लावर आते हैं। आप आसानी से ये पौधा जाके नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस पौधे को नर्सरी से लेके आएंगे तो 100 रुपये तक आपको ये आराम से नर्सरी में मिल जाता है। तो आज का जो वीडियो था हमारा कैलेंचो प्लांट के ऊपर था, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और हम इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल पर आप बने रहें। थैंक यू गाइस।